जटिल से जटिल रोगों की वजह और उनके इलाज के बारे में भी आपको बताएंगे। और आपकी तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असलम जावेद। डॉक्टर जावेद, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। तो डॉक्टर जावेद दुनिया के जाने माने यूनानी चिकित्सक हैं। अगर आप डॉक्टर असलम जावेद से बात करना चाहते हैं तो मिलाइए 0116623100 और उनसे जानिए अपनी समस्या का हल। अगर आप डॉक्टर साहब से सीधे संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब का फ़ोन नंबर है 011320864442, 011320864443 और 9891759909। तो आइए शुरू करते हैं हेल्थ मंत्रा। डॉक्टर साहब ये बताएं, यूनानी चिकित्सा पद्धति में किन किन बीमारियों का इलाज कामयाबी से किया जाता है? देखिए, यूनानी चिकित्सा पद्धति जो है बेसिकली एक बहुत प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और इसकी शुरुआत जो है ग्रीस या ग्रीक यूनान से हुई थी। और हमारी इस चिकित्सा पद्धति में जो है तकरीबन सभी बीमारियों का इलाज जो है बहुत कामयाबी के साथ किया जा सकता है। जैसे कि हमने कई बार हम बताते रहते हैं कि यूनानी चिकित्सा पद्धति में HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, किडनी प्रॉब्लम्स, डायलिसिस जिन पेशेंट्स का होता रहता है उनको भी, और उसके अलावा जो है सोराइसिस है, डायबिटीज़ है, पाइल्स है, जो औरतों की जितनी भी समस्याएं हैं, सेक्स प्रॉब्लम्स हों, मेल हों या फीमेल हों, स्किन जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं सभी का ट्रीटमेंट जो है, और जोड़ों का दर्द जो है, पैरालिसिस है, फेशियल पैरालिसिस है, जॉइंट्स पेन है, आर्थराइटिस है, रोमेटिक आर्थराइटिस है, इन सभी बीमारियों का इलाज जो है बहुत कामयाबी के साथ पिछले 25 सालों से हम कर रहे हैं और यूनानी पैथी सक्षम है इन सभी बीमारियों का इलाज करने के लिए। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है यूनानी चिकित्सा पद्धति से इलाज लेने में आप सभी लोगों का कि इस पैथी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है इसकी दवाइयाँ खाने से। हम सिर्फ ये आपको आश्वासन भी दे सकते हैं और आप दवाएं जब इस्तेमाल करेंगे यूनानी की तो आपको महसूस होगा कि यूनानी चिकित्सा पद्धति का सिर्फ और सिर्फ इफ़ेक्ट होता है, साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता है। साइड इफेक्ट्स यूनानी चिकित्सा पद्धति का कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कितने लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करना पड़ता है? क्या ये बीमारी पर निर्भर करता है? देखिए, बिल्कुल। देखिए, कोई भी बीमारी हो उस पर जो है टाइम थोड़ा अलग अलग लगता है। जैसे कि अब HIV का ट्रीटमेंट जो यूनानी का है, जिसको हम यूनानी ART मेडिसिन कहते हैं, जिसके बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जिसके जो है 98% तक इनिबिशन रेट है, ये लैब में बाकायदा अप्रूव हो चुका है। इन वीवो एंड इन विट्रो स्टडीज़ होती है लेबोरेटरी के अंदर। एक तो वो स्टडीज़ होती हैं जो इंसान पर की जाती हैं, एक होती हैं जो इंसान के अलावा की जाती हैं, तो दोनों के रिजल्ट्स को मिलाया जाता है फिर देखा जाता है। तो हमारी ख़ास तौर से HIV की जो मेडिसिन हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो 98% तक इनिबिशन रेट है। इसके अलावा इसी तरह से हेपेटाइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो तकरीबन 1.5 साल का होता है। हेपेटाइटिस सी के लिए ट्रीटमेंट होता है वो 6 महीने का होता है। इसी तरह से सोराइसिस का ट्रीटमेंट जो है 8 से 10 महीने का होता है। डायबिटीज़ का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट यूनानी में अवेलेबल है और बहुत जल्दी ही पेशेंट्स की डायबिटीज़ जो है नॉर्मल हो जाती है। और डायबिटीज़ का नॉर्मल हो जाना ही डायबिटीज़ का ठीक होना समझिए आप, क्योंकि डायबिटीज़ जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि लोग ये समझते हैं कि शुगर ख़त्म हो जानी चाहिए। शुगर ख़त्म नहीं की जा सकती कभी भी। तो इसके अलावा जैसे वेट लॉस का ट्रीटमेंट होता है, 1 मंथ में कम से कम 4 से 5 kg तक का वेट कम होता है। वेट गेन भी इसी तरह से होता है। इसी के अलावा जो दर्द की समस्याएं जितनी भी होती हैं, जोड़ों का दर्द हो या स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम हो या नर्वस सिस्टम की जितनी भी समस्याएं होती हैं, पैरालिसिस होता है, इन सब का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से यूनानी में हम लोग मैनेज करते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि दर्द की जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं, उनके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। वो जो है हमें परेशानियां पैदा करती हैं। स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं, उनका उन दवाइयों का इस्तेमाल हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जो है बिल्कुल यूनानी हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं जिनके द्वारा जो हम ट्रीटमेंट करते हैं और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है किसी भी बीमारी में। सोराइसिस के इलाज के बारे में बताएं। अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है, सोराइसिस का इलाज तो बहुत करवाया लेकिन कोई असर नहीं है उस इलाज का। तो यूनानी चिकित्सा पद्धति में किस तरीके से इलाज किया जाता है? देखिए, सोराइसिस जो है बेसिकली इसको ये कहा जाता है कि स्किन प्रॉब्लम है, लेकिन सोराइसिस जो है स्किन के साथ साथ ऑटो इम्यून डिजीज़ भी होती है। जब स्किन जो हमारी स्किन है उसकी जो अपर लेयर होती है उसका जो है अगर इम्यूनिटी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है सोराइसिस के अंदर, तो उससे जो है
और ये कभी भी किसी को कभी भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हेरिडिटी हो या इस तरह का कोई मसला हो, इस तरह की कोई समस्या नहीं होती है, कभी भी हो सकता है। तो सोराइसिस और स्किन प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि इसके अंदर जो है ब्लड में कुछ इम्प्योरिटीज़ पैदा हो जाती हैं। तो यूनानी में इस तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हैं। ये कहा जाता है कि सोराइसिस का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है किसी भी चिकित्सा पद्धति में पूर्ण रूप से। लेकिन मैंने ये देखा है पिछले 25 सालों में कि जब हमने पेशेंट्स को ट्रीट किया, उसका 8 से 10 महीने तक ट्रीटमेंट दिया यूनानी दवाइयों के द्वारा, तो उसमें हमने ये पाया कि नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल जो है पेशेंट को सोराइसिस नहीं हुआ। ख़ास तौर से सोराइसिस जो है सर्दियों में ज़्यादा बढ़ता है, तो हमने देखा कि सर्दियों में भी पेशेंट को सोराइसिस नहीं हुआ, गर्मियों में नहीं हुआ, और पेशेंट अगर ठीक रह रहा है 1 साल के बाद भी, तो आप कह सकते हैं कि यूनानी में सोराइसिस का इलाज अवेलेबल है। तो जो भी सोराइसिस के पेशेंट्स हों वो बहुत बेचारे परेशान रहते हैं और उनको बहुत समस्या रहती है, पूरी बॉडी पर भी सोराइसिस हो जाता है। अक्सर शुरुआत इसकी सर से होती है और इसमें इस तरह से, जिस तरह से सांप की कैचली सांप अपनी त्वचा को उतार देता है, इसी तरह से इंसान की जो है त्वचा उतरती रहती है इसमें, और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह मर्ज होता है। इसका इलाज यूनानी में अवेलेबल है। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब विक्रम, आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपका सवाल क्या है? हेलो जी विक्रम, अपना सवाल पूछिए। हेलो मैं अलवर से बोल रहा हूँ। विक्रम, हम आपसे गुजारिश करेंगे टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए। मैम जी, मेरे क्या जो सर नहीं है। सवाल पूछिए विक्रम। मैं मेरे सर का जो नीचला भाग है, यहाँ पर कुछ दवा नस है ना, वो दवा खा रही है। मेरे उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई मैडम। क्या प्रॉब्लम हो गई? उससे मेरा क्या जो पूरा पैर सिस्टम है ना, वो ऐसे उसमें ऐसे में चलता हूँ तो मुझे बहुत चलने पर तकलीफ होती है, और अचानक उस सर को वो करते, जिससे पता नहीं मेरे क्या हो जाता है। विक्रम जी, हम आपका सवाल पूरी तरह से साफ तरीके से नहीं सुन पाए। क्या समस्या है आपको? इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि हमारे जो हेल्पलाइन नंबर हैं उन पर कॉल कीजिए। हमारे डॉक्टर जो हैं सुबह 10 बजे से 5 बजे तक मौजूद रहते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। आप उनको अपनी पूरी समस्या बताइए, वो आपको इसका जो है ज़रूर ट्रीटमेंट बताएंगे। यूनानी में आपकी बीमारी का इलाज हो सकता है, ये हम आपको आश्वासन दे सकते हैं। जलंधर से समीर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी समीर, आपका क्या सवाल है? मैं हेपेटाइटिस सी के बारे में पूछना चाहता हूँ। हेपेटाइटिस सी के बारे में जानना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब, देखिए समीर जी, जैसे अभी भी हम बता रहे थे, हेपेटाइटिस सी जो है लिवर एक प्रॉब्लम है, वायरस के द्वारा फैलती है एक बीमारी। जब शरीर में हेपेटाइटिस सी के वायरस पहुंच जाते हैं तो पेशेंट कोई भी हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव कहलाता है। अगर हेपेटाइटिस सी आप पॉजिटिव हैं तो आपने इसका टेस्ट कराया होगा। आप इसकी रिपोर्ट लेकर के हमसे आकर के मिल भी सकते हैं, दवाई भी घर बैठे मंगा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता है यूनानी में हेपेटाइटिस सी का। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं हमारे जिनको टेस्ट कराने के बाद 6 महीने दवा खाने के बाद जिनका जो है हम टेस्ट कराते हैं, प्रोवायरल टेस्ट कराते हैं, तो उसमें ये पता लगता है कि पेशेंट्स निगेटिव हो जाते हैं काफ़ी। तो उसमें यह है कि परहेज़ भी डिपेंड करता है। आप एक तो बाकायदा परहेज़ कीजिए, बाहर का खाना मत खाइए, ऑयली फूड मत लीजिए, जंक फूड इस्तेमाल मत कीजिए। हरी सब्जियां आप यूज़ कर सकते हैं, पपीता वगैरह खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं। पानी साफ़ पीजिए, बिल्कुल पानी जो है प्योरीफाइड वाटर आपको पीना चाहिए। और ऊपर वाले ने चाहा तो आप यूनानी चिकित्सा कीजिए इसकी। आप दवाइयाँ अवेलेबल हैं हमारे यहाँ, आप इनका इस्तेमाल कीजिए और 6-7 महीने में ही आप जो है, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो 6-7 महीने में आप ज़रूर ठीक हो सकते हैं अगर आप यूनानी चिकित्सा पद्धति में जो दवाइयां हैं उनसे अपना इलाज करवाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, अमाशय यानी कि पाचन क्रिया की जो बीमारियां होती हैं वो किस वजह से हो जाती हैं, उनका इलाज क्या है? देखिए, जितनी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं या पाचन क्रिया की जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो पेट में दर्द हो, चाहे पाचन ना हो रहा हो, पूरी तरह का से जो आप खाते पीते हैं उसका पाचन पूरा ना होता हो, गैस बनती हो, एसिडिटी हो या लूज मोशंस हो जाते हैं, कभी कभी कुछ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं जिसमें आंतों की समस्याएं होती हैं। तो ये सारी जो समस्याएं होती हैं आमाशय की समस्याओं में आती हैं, या पाचन क्रिया से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और इसमें जो है एसिडिटी बहुत बड़ा मसला होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को एसिडिटी रहती है, और कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, ये सब समस्याएं जो है पाचन क्रिया से रिलेटेड ही होती हैं। तो इसके लिए जो है यूनानी चिकित्सा पद्धति में पाचन क्रिया की जितनी भी बीमारियां होती हैं, आमाशय की बीमारी हो, आंतों की बीमारी हो, पाइल्स की बीमारी हो, इन सब का ट्रीटमेंट जो है पूर्णतः पूरी तरह से अवेलेबल है। बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं, चाहे आपको एसिडिटी हो, चाहे गैस हो, चाहे अफारा हो, चाहे आपका खाना हजम ना हो रहा हो, आपको भूख ना लग रही हो, और या इसके अलावा
कॉन्स्टिपेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है हमारे देश में आजकल, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन लोगों को रहता है, उसके लिए भी यूनानी की दवाइयाँ अवेलेबल हैं। अजीत जुड़ रहे हैं फिरोजपुर से हमारे साथ। अजीत, आपका क्या सवाल है? मैडम मैं आपसे ना एक बात करना चाहता हूँ। मेरे ना वाइट बाल हो रहे हैं, उम्र 23 साल, जी। चिट्टे बाल होते मेरे, सफेद बाल हो रहे हैं। आपकी उम्र क्या है अजीत? 23 साल। डॉक्टर देखिए साहब, क्या अजीत जी, वजह? जो आपकी समस्या है, ये सफ़ेद बालों की जो समस्या है, बालों के लिए देखिए कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं बालों में, और जो आपको ख़ास तौर से ये वाइट हेयर कहते हैं इसको, वाइटनिंग ऑफ हेयर जो आपको हो रहा है, सफ़ेद हो रहे हैं आपके बाल, इसके लिए देखिए आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नज़ले की समस्या होगी, ज़ुकाम रहता होगा आपको पहले से, बचपन से अक्सर कुछ लोगों को अगर ज़ुकाम या नज़ला रहता हो या ठंड का असर रहता हो तो उसका असर जो है उनके बालों पर पड़ता है, और ख़ास तौर से देखा गया है कि उन लोगों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो इसके लिए जो है हमारे यहाँ यूनानी तरीक़ा इलाज में जो रेक्स रेमेडीज़ हमारी कंपनी है वो बहुत अच्छी दवाइयाँ बनाती है। इसके लिए आप हमारे यहाँ से भी दवाइयाँ मंगा सकते हैं, कई दवाइयाँ अवेलेबल हैं। अगर आपको नज़ला वगैरह है तो एक दवा होती है त्रिफल उस्तखुद्दूस, उसको आप खाइए। इसी तरह से एक हेयर टॉनिक होता है, गेसू दराज पाउडर होता है जो पाउडर फॉर्म में एक शैम्पू होता है, वो इस्तेमाल कीजिए। और इसके अलावा नज़ले के लिए नज़लीना एक टैबलेट होती है रेक्स रेमेडीज़ की, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप हमारे जो नंबर्स हैं उन पर कॉल कीजिए, हम आपकी पूरी प्रॉब्लम सुनने के बाद आपको दवाइयाँ आपके घर तक अवेलेबल कराते हैं। इसके हमारे यहाँ अरेंजमेंट्स होते हैं, और दवाइयाँ जो हैं बहुत कामयाब होती हैं। 3 मंथ के इलाज में ही काफ़ी फ़ायदा आपको शुरू हो जाएगा, और आपके जो वाइट बाल हैं वो बिल्कुल ठीक होने शुरू हो जाएंगे, ब्लैक हो सकते हैं। इसके अलावा बालों के लिए और भी कई तरह के तेल होते हैं, रोगन बेज़ाई बुर्ग है, और इस तरह की दवाइयाँ होती हैं रेक्स रेमेडीज़ की जो नेचुरल तरीके से बनी होती हैं, और उनसे बहुत फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले दर्शकों को एक बार फिर बता दें, शो के बाद अगर आप डॉक्टर असलम जावेद से बात करना चाहते हैं 01132086442443 और 9891759909 पर संपर्क कर सकते हैं। रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। रेक्स रेमेडीज लाए हैं शहद पूरे परिवार के लिए अधिक फायदों के साथ। शहद कलौंजी, शहद अदरक, शहद नींबू। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए रेक्स रेमेडीज की खास दवाएं, रेक्स काम की गोल्ड, रेक्स काम की सिल्वर, रखे जवां हमेशा। रेक्स रेमेडीज लाए हैं औरतों की सेहत के लिए खास दवाएं, लिकोरेक्स सेहत और खुशियाँ लौटाए, मेंसोरेक्स उन खास दिनों के लिए। बढ़ती आयु में काम आने वाले रेक्स रेमेडीज के खास टॉनिक, रस आंवला बढ़ती आयु में खास लाभदायक, एलोवेरा जूस जोड़ों और पुट्ठों के दर्द में लाभदायक। रोजाना जिंदगी में काम आने वाले रेक्स रेमेडीज के खास टॉनिक, रेक्सोटोन चुस्ती फुर्ती सेहत और ताकत का खजाना, रेक्स की दिमागी याददाश्त बढ़ाए, कामयाबी दिलाए। क्या है अक्षरा नैतिक के मुन्ने का नाम? कैसे आई प्रतिज्ञा के भाई की सच्चाई सबके सामने, और कहां तक पहुंची आपके फेवरेट सीरियल की कहानी? देखिए हमारे साथ टीवी का महाशो में दोपहर 3 बजे। और हमारे एक इस वक्त कॉलर जुड़ रहे हैं संजय जयपुर से। संजय, क्या सवाल है आपका? मैम एक्चुअली मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा था। मैम मुझे डायबिटीज की बहुत प्रॉब्लम है, काफी डायबिटीज हो रखी है मुझे। डायबिटीज की प्रॉब्लम है आपको? जी। क्या उम्र है आपकी संजय? सर मैम 27। 27 साल। डायबिटीज कितनी रहती है? शुगर आपकी, फास्टिंग और पीपी मतलब खान? फास्टिंग है सर, मेरी फास्टिंग है 280 और पीपी जो आती है वो 342 है। अंग्रेजी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ सर, अभी कर रहा था अंग्रेजी दवा, पर मैंने वो बंद कर दी है सर अभी। अच्छा, देखिए संजय जी, अगर आप चाहें तो यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसका बहुत कामयाब इलाज है। यहाँ तक के जो लोग इंसुलिन ले रहे होते हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ दवाइयाँ अवेलेबल हैं, और उनकी इंसुलिन भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रेजुअली बंद करा देते हैं। तो इसके लिए अगर आप हमारी दवाएं सिर्फ 1 महीने भी इस्तेमाल करके देखेंगे, सबसे पहले तो साइड इफ़ेक्ट फ्री मेडिसिन होती हैं। 4 तरह से शुगर की दवाइयाँ जो होती हैं, हमारी यूनानी दवाइयाँ काम करती हैं। सबसे पहले तो आपको इंसुलिन रेगुलेट करती हैं, अग्नाशय में ये जो पैंक्रियाज में सबसे पहले इंसुलिन रेगुलेट करती हैं, इंसुलिन को नॉर्मल करती हैं। और उसके बाद जो है हमारी जो ये दवाइयाँ होती हैं, आपको 1 मंथ में ही काफ़ी हद तक आपकी शुगर नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जब शुगर नॉर्मल होगी तो आपको जो कमज़ोरी महसूस होती है वो भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा और जो भी समस्याएं शुगर रिलेटेड होती हैं उसमें भी दवाइयाँ काफ़ी फ़ायदा करती हैं। आप चाहें तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और दवा मंगाइए और शुरू कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर और जुड़ रहे हैं आनंद बनारस से। आनंद, क्या सवाल है आपका?
हाँ सर मैम, मैं बनारस मैं डॉक्टर साहब से ये बात करना चाहता हूँ कि मुझे करीब 1.5 साल से मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है।